हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ न्यूम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आजीविका एमसीक्यू सीरीज़ जो हम पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 10वां है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषताओं में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय कृषि परंपरागत कृषि पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है, भारतीय कृषि आजीविका प्रधान है। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये विशेषता में नहीं आता कृषि के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई थी। पहला ऑप्शन है 1996 1997 में। दूसरा ऑप्शन है 1999 2000 में। तीसरा ऑप्शन है 1997 1998 में। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1999 2000 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर नंबर है। पहला 1551, दूसरा ऑप्शन है 5151, तीसरा ऑप्शन है 1515, चौथा ऑप्शन है 1155। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला 1551 जो है किसान कॉल सेंटर नंबर है 1551। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किन फसलों को मिला। पहला ऑप्शन है चावल व मक्का को। दूसरा ऑप्शन है मक्का व गेहूं को। तीसरा ऑप्शन है गेहूं व चावल को। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मिला तो वो है गेहूं व चावल को, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सदाबहार हरित क्रांति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। दूसरा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन ने। तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग ने। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एम एस स्वामीनाथन जो है सदाबहार हरित क्रांति की अवधारणा इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के मूल तत्वों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है दोहरी फसल प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का विस्तार। तीसरा ऑप्शन है जैविक कृषि को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है उच्च उपज वाले बीजों का विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। अगर जब भी जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आती है। अगला प्रश्न है, कृषि योजना की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है 2005 में। दूसरा ऑप्शन है 2006 में। तीसरा ऑप्शन है 2007 में। चौथा ऑप्शन है 2008 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन 2005 में जो है कृषि योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, कितने ग्राम संगठन को मिलाकर एक क्लस्टर का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 5 से 25, चौथा ऑप्शन है 10 से 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10 ग्राम संगठन से मिलकर एक क्लस्टर बनता है, यानी कि आपका संकुल स्तरीय संगठन बनता है। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा ऑप्शन है 1957, चौथा ऑप्शन है 1958। तो जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है इसका गठन 1956 में यानी कि 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन को कम करना। दूसरा ऑप्शन है माटी शिल्पियों का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा ऑप्शन है उर्वरता में वृद्धि करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है माटी शिल्पियों का सर्वांगीण विकास करना। ये छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 2001, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 2002, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2002। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 5वीं उत्तीर्ण, दूसरा ऑप्शन है 8वीं उत्तीर्ण, तीसरा ऑप्शन है 10वीं उत्तीर्ण, चौथा ऑप्शन है 12वीं उत्तीर्ण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 8वीं उत्तीर्ण। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है कृषि का आधुनिकीकरण करना। दूसरा ऑप्शन है कृषि का वैश्वीकरण करना। तीसरा ऑप्शन है भूखमरी की समस्या को दूर करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति का जो उद्देश्य है तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1970, चौथा ऑप्शन है 1990। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती है? पहला ऑप्शन है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारतीय मानक संस्थान द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक में ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है सहकारिता बैंक, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई, तीसरा एक्सिस बैंक, चौथा आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सहकारिता बैंक। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्न में से कौन से पशु उत्पादन को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया? ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है दूध मांस अंडा, दूसरा ऑप्शन है दूध मांस अंडा ऊन, तीसरा ऑप्शन है दूध मांस अंडा ऊन गोबर, चौथा ऑप्शन है दूध मांस अंडा ऊन गोबर एवं चमड़ा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दूध मांस अंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गौवंशु पशु का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है साहिवाल, दूसरा ऑप्शन है मुर्रा, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है अंगोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, साहिवाल जो है ये जो गाय की एक प्रजाति है और इसका जो औसत दूध उत्पादन है सबसे अधिक होता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? ये भी एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कृषि से आय, ये आय होगा ना, आय बाजार के आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा ऑप्शन है बाजार का जो आय है मौसम पर आधारित है। तीसरा, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता है। चौथा ऑप्शन है ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानताएं नहीं दर्शाता, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है भारत में समस्त बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित है। दूसरा ऑप्शन है सरकारी बैंक सरकारी समिति अधिनियम 1965 से भी नियंत्रित होती है। तीसरा ऑप्शन है समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। चौथा ऑप्शन है भारत के अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है, ये कथन गलत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।